तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सेंट्रोइड जिसको कि बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। और एक बात बता दें यहाँ पे कि सेंट्रोइड को ही क्या ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। ग्रेविटी सेंटर या फिर गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्व केंद्र लिख दे रहे हैं यहाँ पे। गुरुत्व केंद्र भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस एक वीडियो में सेंट्रोइड के बारे में सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रोइड को समझने से पहले ना हम समझ लेते हैं कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, कि मीडियन क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या होगा कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड को, ठीक है, वर्टेक्स से सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है वो होती है किसी भी ट्रायंगल की मीडियन। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे, ठीक है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है मीडियन, ठीक है ना। वर्टेक्स से सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटने वाला होता है मीडियन। और हम जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल को, हाँ, एक ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल का बेस अगर, एक ही ट्रायंगल का बेस अगर दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाए तो ये जो ट्रायंगल बनते हैं ना, जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया भी सेम होगा। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, ठीक है। मीडियन के बारे में हम सीख लिए। अब हम सीख लेते हैं कि सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, ठीक है। हमने अभी कुछ देर पहले बोला था मैंने कि मीडियन किसको बोलते हैं कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है तो 3 ही मीडियन होगा, ठीक है। और ये तीनों मीडियन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड को हम अमूमन जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जी से हम सेंट्रोइड को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रायंगल को डिवाइड करता है, और जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ से हमने दूसरा पॉइंट देखा, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट of all three median, all three median। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, जो जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड डिवाइड ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरिया, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पे, एक मिनट बस, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो अभी हम पढ़े कि सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। कि मतलब जहाँ पे मीडियन मिलते हैं, तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा क्या, सेंट्रोइड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तीनों पार्ट का जो, अगर इसका एरिया एक माइनस सारों का एरिया क्या आएगा, एक एक ही आएगा। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन एंड सेंट्रोइड डिवाइड ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट, ठीक है। चौथा हम पॉइंट, अगर चौथा पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ऑल थ्री मीडियन divide triangle into 6 इक्वल पार्ट। कैसे, ये सेंट्रोइड है तो इन सारों का एरिया 1 2
ये भी एक एंड ये भी एक, सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और मीडियन का जो क्या बोलते हैं, मीडियन का जो रेशियो होता है ना वो 2:1 होता है। अच्छा एक मिनट, इस चीज को समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत अच्छे से हम मीडियन पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है तो इसके सारे एक नंबर जो ये मीडियंस होंगे ना, ये मीडियंस होंगे जो ये कितने में होते हैं, 2:1 में होते हैं। ए बी सी, ये डी, ये ई एंड ये ए, ये कितने में होते हैं, 2:1 रेशियो में होते हैं। ये भी 2, ये 1 एंड ये 2 एंड ये 1, मतलब सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। जो वर्टेक्स की ओर साइड जो वर्टेक्स की ओर पार्ट होता है वो 2 होता है एंड ये 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए जी बटे जी डी इक्वल होगा, ठीक, किसके, बी जी बटे जी के, एंड ये इक्वल होगा सी जी बटे जी एफ के, और ये सारे इक्वल होंगे कितने के, 2:1 के। कहने का मतलब ये है कि 2:1 के, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए जी बराबर बीजी हो जाएगा या फिर बीजी बराबर सीजी हो जाएगा। ये वाले पार्ट जो वर्टेक्स के साइड है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, हमेशा इनका रेशियो बराबर होगा। कैसे, अगर मैं ऐसे दे दूं, ठीक है, ये इसका मीडियन है एंड ये भी इसका मीडियन है, और जिसमें एक दूसरे को सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको अगर हम 8 मान लूँ और इसको अगर हम 4 मान लें ना और इसको 3 मान लें तो ये 6 होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वाला पार्ट, ये जिसको मैं रेड कलर का पेन चला रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला पार्ट वर्टेक्स वाला एंड ये वाला पार्ट बराबर होगा। क्या होता है इसमें, सिर्फ रेशियो बराबर होता है। अब ये चीज आता कैसे है हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ये चीज आएगा कैसे हम देख लेते हैं, बहुत अच्छे से इसको हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी एंड ये इसका मीडियन है। इसको हम बढ़ा दिए, थोड़ा सा हम बता रहे हैं कितना इसको हम बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर इसको हम नाम दे दें ए बी एंड सी, ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ से हम दो चीज़ सीखेंगे कि ट्रायंगल के तीनों मीडियन जो होते हैं वो एक ही पॉइंट से कैसे पास होते हैं, एंड ट्रायंगल से जो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है ना वो मीडियन को 2:1 में कैसे डिवाइड करता है, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है। तो अगर इसको मान लेते हैं हम, ठीक है, जो बीई एंड सीएफ है, बीई एंड सीएफ है वो क्या है, मीडियन है। ये सारे इसको हम मान रहे हैं मीडियन, ठीक है ना, अभी इसको नहीं मान रहे हैं मीडियन, एंड इसको डी मान रहे हैं, एडी को अभी हम मीडियन नहीं मान रहे हैं, ठीक है। हम एजी बराबर जी के किया है, यहाँ पे अगर हम के नाम दे दें इसको, तो हम क्या किए हैं, एजी बराबर, ठीक है, जी के यहाँ पे किया, मतलब कि जितना एजी लेंथ है ना उतना ही इसको इधर बढ़ाए हैं। देखने में भले थोड़ा सा जी के लंबा लग रहा हो, बट एजी बराबर जी के है, ठीक है। अगर हम इसको इससे मिला दें, एक मिनट, अगर हम इसको इससे मिला दें एंड इसको इससे मिला दें, ठीक है ना। और एक चीज हम यहाँ पे सीख लेते हैं जल्दी से कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन होता है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड उसका आधा होता है। जैसे कि अगर ये ABC है ना एंड ये EF मान लें, तो EF पैरेलल होगा BC के एंड EF बराबर होगा हाफ BC। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के ये किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा थर्ड साइड के हाफ एंड इसकी के पैरेलल होती है, ठीक है ना। EF AB और AC के मिड पॉइंट से। तो अगर हम यहाँ पे देखें किस ट्रायंगल में एक मिनट, हाँ हाँ, अगर AB के ट्रायंगल में देखें ना, AB के ट्रायंगल में देखें तो ये FG, अब हम जानते हैं कि AG बराबर GK है, तो AK का मिड पॉइंट भी G होगा, ठीक है। एंड
ये मीडियन है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो एफ बी इसका मिड पॉइंट ही होगा। मतलब कि एफ जी जो होगा वो बीके के पैरेलल होगा और आधा भी होगा, लेकिन आधा का भी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये भी पैरेलल ही होगा बीके के। और अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इसमें इस बार देखते हैं एसीके में, तो उसी प्रकार ये भी इसका आधा होगा जी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से है, ये इसका मिड पॉइंट है, मीडियन है तो, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी पैरेलल ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एक मिनट, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या चीज, जी बी के एंड सी। और यहाँ से हम देख सकते हैं क्या देख सकते हैं कि बीके के पैरेलल में है जीसी, बीके के पैरेलल में, ये बीके के पैरेलल में है जीसी एंड केसी के पैरेलल में है बीजी, केसी के पैरेलल में है बीजी, ठीक है। और हम जानते हैं क्या कि कभी भी जब आमने सामने के साइड दोनों पेयर किसी भी कोऑर्डिनेटर का अगर पैरेलल हुआ तो वो चीज क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। अरे भाई पैरेललोग्राम में क्या डेफिनेशन है कि जब भी दो साइड पैरेलल हो सामने वाली तो पैरेललोग्राम बन जाता है। और पैरेललोग्राम का ये क्या है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हम पैरेललोग्राम पढ़े नहीं है, बाद में इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, एंड ये भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख लिए कि ये अगर जब बराबर हो गया बी डी बराबर डी सी, तो ये भी मीडियन ही होगा, और मीडियन होगा तो ये जी से ही पास करेगा। और इससे ये प्रूफ हो गया कि तीनों मीडियन एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, यानी कि एक ही पॉइंट से पास होता है। और इसको हम माने थे ए जी बराबर जी के, मतलब कि ए जी बराबर जी के। तो अगर इसको हम एक मान लें एंड इसको एक मान लें तो ये टोटल 2 होगा, क्योंकि ए जी बराबर जी के है। तो हम देख सकते हैं कि ए जी रेशियो जी डी यहाँ पे 2:1 आ गया, ठीक है। ये चीज प्रूफ हो गई, ठीक है ना। और एक चीज हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि जैसे अगर मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, और ये इसका मीडियन है, क्या है, मीडियन ए बी एंड सी, ठीक है ना। एंड ये सेंट्रोइड है जी, ठीक है। हम जान अभी पढ़े कि ये 2:1 होता है, तो ठीक है। तो जो सिर्फ हम इसमें देखेंगे, इसमें एबीडी में, तो इसका एरिया 2 होगा एंड इसका एरिया 1 होगा। कैसे, क्योंकि बेस में डिवाइड होगा। जब हम इसको इससे मिलाएंगे जी को, ये भी मीडियन है, इसको मान लेते हैं एक मान लेते हैं, तो ये 1 में डिवाइड हो जाएगा फिर, क्योंकि मीडियन इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, तो बेस में डिवाइड करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बन जाएगा। और इसको अगर इधर मिला देना, इसको क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ये भी दो भाग में भी डिवाइड होगा, और ये तो एक एक है ही। तो हम देख सकते हैं कि तीनों मीडियन मिलकर के एक ट्रायंगल को 6 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये चीज यहाँ से प्रूफ हो गई। अब हम कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है ए बी सी करके, हमारे पास ट्रायंगल है, और ये सारे इसके मीडियन है, ए डी बी ई एंड सी ए, ए डी बी ई एंड सी ए। तो जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का सम होगा, यानी कि जो साइड का सम होगा वो हमेशा मीडियन के सबसे बड़ा होगा, ए डी प्लस बी ई प्लस क्या, सी ए। अब इस चीज़ को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलो करिए, देखिए लगेंगे 2-3 मिनट लगेगा आपको, तो हम कर, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये, एक मिनट, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये
ट्रायंगल है, ठीक है, एंड ये है मीडियन। और ये है मीडियन, एक मिनट, इसको मान लेते हैं ABC। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि साइड का सम मीडियन के सम से कैसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसको D माने, ठीक है। और जहाँ पर हम इसको O मान लेते हैं, मान लो, तो यहाँ पे हम लिख दें कि AD बराबर DO है, ठीक है। मतलब कि जितना AD है ना उतना ही हम AD है, AD को डबल करके उतना ही हम उसके पास बढ़ा दिए। देखने में थोड़ा सा DO छोटा लग रहा है, बट इसको बराबर मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं ना कि इसको इससे ज्वाइंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, यहाँ पे भी बनेगा, और ये भी थीटा बनेगा, ठीक है। ये अगर मीडियन है तो ये बराबर होगा, और ये भी बराबर होगा, क्योंकि AD बराबर DO हम मान के चले हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल अगर जब कॉन्ग्रुएंट की क्या होती है, जब दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंसी भी हम पढ़े नहीं है समरूपता, तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस हम मान के चलते हैं। तो ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल क्या मान लेते हो, हाँ, ट्रायंगल ADB ये समरूप होगा किसके, ट्रायंगल ODC के। और जैसे ODC के समरूप होगा, यानी कि ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि सारे एरिया और सारे एरिया नहीं, सारे साइड और सारे एंगल बराबर हो। और सिमिलरिटी कि इनके रेशियो कि एंगल बराबर हो और क्या साइड का रेशियो बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल का भी हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें AC प्लस CO का सम जो होगा वो बड़ा होगा किससे, AO से। और AO किस किस से मिल के बना है, AD प्लस DO से। और हम जानते हैं कि AD बराबर DO है। और यहाँ से अगर हम देख सकते हैं CO बराबर है AB के, तो हम लिख सकते हैं ना AC प्लस AB बड़ा होगा AO टू AD से। ये चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं नीचे कि AC प्लस AB का सम, AC प्लस AB का सम इसके मीडियन के 2 टाइम्स से बड़ा होता है। मतलब किसी भी ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स से हम मीडियन डाल रहे हैं ना उनके दोनों साइड वाले दोनों साइड का सम, दोनों अगल बगल वाले साइड का सम उसके मीडियन से बड़ा, उसके मीडियन के 2 टाइम्स से बड़ा होता है। वैसे ही अगर हम AB प्लस BC कर लें तो ये बड़ा होगा, किस जानते हो, ये बड़ा होगा BE से, मतलब 2BE से। एंड ऐसी अगर हम ये क्या बोलते हैं तो AC प्लस BC कर देना, ठीक है। AC प्लस BC कर दे तो ये बड़ा हो जाएगा 2, AC प्लस BC कर दे तो ये बड़ा हो जाएगा 2, इसको मान लेते हैं PF से, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, जहाँ से हम देख सकते हैं कि 2AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो AD प्लस BE प्लस PF, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस PF, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक मिनट यहाँ पे जो है कि AB प्लस BC प्लस AC को अगर हम इसके मीडियन के सम से भाग दें तो ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ हम सीख लिए, ठीक है।
तो आज का क्लास हम बस इतना ही रहने देते हैं। हाँ, कल के क्लास में मीडियम से रिलेटेड बाकी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज एंड क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक ही चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ। हाँ, कल के क्लास में हम बाकी के जितने भी मीडियम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो सारे पढ़ लेंगे। ठीक है।